एक घने जंगल में टूनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टूनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। फिर टूनी अपने बहन के घर जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? मुझे अकेले छोड़कर माँ, मैं अब किसके सहारे रहूंगी माँ? अच्छा होता कि मुझे भी अपने साथ ले चलती माँ। बेटा, आज से तू अकेली नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे अपने घर ले चलूंगी। फिर टूनी चिड़िया चुनमुन चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर आती है। बेटा, अब तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, ये तुम्हारी बहन टुनटुनी भी है। अब तुम दोनों साथ साथ रहना और मैं तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चुनमुन, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बहन टुनटुनी हूँ ना, मैं तुम्हारा हर पल ख्याल रखूंगी। जल्दी ही चुनमुन घर में घुल मिल जाती है और टूनी टुनटुनी से ज़्यादा चुनमुन पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टूनी किचन में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रुक जा चुनमुन, मैं तुझे अभी खाना निकाल कर दे रही हूँ। चुनमुन किचन में पड़े चाकू लेकर खेलने लगती है और उससे उसका पर कट जाता है। माँ, मेरा पर कट गया। चुनमुन बेटा, तू चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं तेरा मरहम पट्टी कर देती हूँ अभी। चल बेटा चुनमुन, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टूनी चुनमुन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी आती है और कहती है, माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। फिर टुनटुनी की माँ कहती है टुनटुनी से, टुनटुनी बच्ची नहीं है तू अपने हाथ से भी खाना खा सकती है। फिर टुनटुनी गुस्सा होकर कहती है अपनी माँ से, माँ, जब से चुनमुन आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती खाना। फिर टुनटुनी की माँ कहती है टुनटुनी से, टुनटुनी, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये भी तो तेरी बहन है और तू देख नहीं रही है इसे कितनी चोट लगी है। फिर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है, जब से ये चुनमुन की बच्ची आई है, माँ ने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है और तो और इसने आज मुझे डांट खिलवाई। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन टुनटुनी, चुनमुन को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चुनमुन का टिफिन पैक कर दिया है और जब लंच होगा तो तू भी चुनमुन को खाना खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चुनमुन को रेलवे ट्रैक की तरफ से स्कूल ले आती है। तभी रास्ते में चुनमुन टुनटुनी से कहती है, दीदी, तुम मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुनमुन तो बेकार में डर रही है, मैं तो इसी रास्ते से रोज स्कूल जाती हूँ, बस तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। फिर चुनमुन बोलती है टुनटुनी से, दीदी, क्या हुआ? चुनमुन, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज़ आती है और चुनमुन कहती है, दीदी जल्दी करो, लगता है ट्रेन आ रही है। चुनमुन, मेरा पैर बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेने चली थी लेकिन मैं ही इसमें फंस गई। फिर किसी तरह चुनमुन टुनटुनी का पैर पटरी से बाहर निकालती है। फिर टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चुनमुन चिड़िया के सामने शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, चुनमुन मेरी बहन, अगर आज तू नहीं रहती तो मैं आज इस दुनिया में नहीं रहती। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, मैं नहीं तुझे समझ पाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया को एहसास होता है और वो चुनमुन के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।